जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज बुधवार के दिन मैं आप सभी को सुनाऊंगी गणेश भगवान की कथा। सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। कथा। किसी गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बड़े कंजूस थे। सेठ जी का एक दुकान भी था। उसी दुकान को चलाकर सेठ जी अपना गुजारा करते थे। सेठ जी का एक लड़का भी था। एक दिन सेठ जी को कुछ काम पड़ने के कारण उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा अभी के लिए दुकान को तुम संभालो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। अगर दुकान पर कोई भी ग्राहक आए तो बिना पैसे का कोई भी सामान उसे मत देना। इतना कहकर सेठ जी वहां से चले गए। जैसे ही सेठ जी वहां से गए, कुछ ही देरों के बाद वहां पर एक संत जी आए। वह सेठ जी का नियम था कि हमेशा एक ही दुकान से एक ही सामग्री नहीं लेते थे। वह हमेशा अलग अलग जगहों से अलग अलग भोजन सामग्री लिया करते थे। संत जी ने उस सेठ के लड़के से कहा, बेटा जरा मुझे नमक देना। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दिया। सेठ जी उस लड़के को पैसा धराकर वहां से चले गए। जब सेठ जी वापस आए तो उन्होंने अपना दुकान में देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुमने मेरे ना रहते में क्या क्या बेचा है, मुझे बताओ। सेठ के कहने पर बेटा बोला, पापा एक संत जी आए थे जो तालाब पर रहते हैं, उनको 1 चम्मच मैंने नमक दिया था। बेटा का यह बात सुनकर पिता बहुत आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है, तुमने संत को दे दिया। अब सेठ जी दौड़े दौड़े संत के पास गए। तब तक संत जी भोजन बनाकर भगवान गणेश जी को भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, महाराज रुकिए, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे वह नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप ये भोजन ना करें। सेठ की बातें सुन संत कहने लगे, अरे भाई मैं तो प्रसाद लूंगा ही, क्योंकि मैंने गणेश जी को भोग लगा दिया है। अब मैं एक बार गणेश जी को भोग लगा दिया है तो मैं भोजन को नहीं छोड़ सकता। अगर भोग मैंने नहीं लगाया होता तो बेशक भोजन को छोड़ देता। ये कहकर संत जी ने भोजन का प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। ये देखकर सेठ जी का होश उड़ गया। वो रात भर सर पे हाथ रख के बैठे रहे। सेठ को रह रहकर यह चिंता सता रही थी कि कहीं अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। अगर संत जी का उस जहरीले पदार्थ को खाने से रात में तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य को तो दिखा ही देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज आपकी तबीयत ठीक है? संत बोले, गणेश भगवान की कृपा से सब ठीक है। इतना कहकर संत जी पूजन करने के लिए मंदिर में चले गए। जैसे ही संत जी ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान श्री गणेश के 2 भाग हो गए हैं और आधा शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के
अटल विश्वास को देखकर गणेश भगवान ने भोजन का जहर भोग रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर गणेश भगवान की भक्ति करने लगा। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।